नमो अरिहन्ताणम् नमो सेद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोए सब साहुणम्। महाकवि धनंजय द्वारा विरचित विशापहार स्तोत्र हर हफ्ते जिसकी चर्चा हम सभी मिलकर के करते हैं। आज उसके 18वें श्लोक की चर्चा हम 19वें श्लोक की चर्चा हम सभी यहाँ पर करेंगे। विशापहार स्तोत्र अर्थात विष को हरने वाला स्तोत्र, जो कि महाकवि धनंजय द्वारा लिखा गया है। इसमें किसकी भक्ति है? प्रथम तीर्थंकर ऐसे आदिनाथ भगवान की इसमें महाकवि ने बहुत ही भावपूर्ण भक्ति की है, जिसके अलग अलग दृष्टिकोण हमने देख चुके हैं। और आज हम 19वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। एक बार 11वें श्लोक से हम थोड़ा सा रिवीजन देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 11वें श्लोक में हमने देखा था, हे भगवान आप कैसे हैं? आप स्वतः गुणवान हैं, आप स्वयं ही गुणवान है। आप किसी अन्य के ऊपर आपने किसी के अन्य के गुणों को धारण किया है, ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या बताया कि जैसे हे भगवान दूसरों के दोष, जैसे हे भगवान आपकी भक्ति करनी है तो आपके सामने हम किसी और की निंदा करें और ऐसा माने कि इससे आपकी आप ही गुणी हैं, तो यह तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात हो गई। कि हे भगवान जैसे तालाब है और तालाब के सामने जाकर समुद्र की बुराई करें और समुद्र के सामने जाकर तालाब की बुराई करें, तो इससे क्या तात्पर्य है, क्या प्रयोजन निकलेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि तालाब तालाब है और सरोवर सरोवर। तालाब की पहचान उसके छोटे पने से ही है और सरोवर की पहचान उसके बड़े पने से ही है कि वह इतना अगाध है। पर यदि समुद्र के सामने जाकर तालाब की निंदा करें और समझें कि समुद्र इससे समुद्र की बहुमान हो रहा है, गुणगान हो रहा है, तो यह तो उचित नहीं है। वैसे ही हे भगवान आपके सामने आकर के हम अन्य देवी देवताओं की निंदा करें और माने कि आपका गुणगान हो रहा है, तो यह तो बिल्कुल भी प्रयोजन योग्य नहीं है, प्रयोजनशील नहीं है। हे भगवान आप तो स्वयं ही अनेक गुणों के धारी हैं। ये वाली बात हमने 11वें श्लोक में पढ़ी थी। 12वें श्लोक में हमने पढ़ी थी, हे भगवान आप कैसे हैं? कार्य कारण, कार्य और कारण के ज्ञाता हैं। ठीक है, कार्य और कारण का जो संबंध है, निमित्त नैमित्तिक जो संबंध है, वो आपने इस श्लोक वो उसके नेतृत्व करने वाले हे भगवान आप हैं। ये वाली बात यहाँ पर बताई है कि कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। कर्म अपना फल दिए बिना कभी आपको नहीं छोड़ेगा। आप जैसे कर्म करोगे वैसे कर्मों का फल आपको प्राप्त होगा। वह इस भव में ना प्राप्त हो, अगले भव में प्राप्त हो, अगले भव में ना प्राप्त हो, 8-10 भव बाद प्राप्त हो, पर वह कर्म अपना फल दिए बिना जाता नहीं है। जैसे नाव है, तो नाव के बिना हम नाव हो और नाविक ना हो तो हम समुद्र पार नहीं कर सकते। वैसे नाविक हो और नाव ना हो तो भी हम समुद्र पार नहीं कर सकते। कैसा एक दूसरे में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, दोनों की आवश्यकता होती है और दोनों की आवश्यकता में उपस्थिति में ही हम समुद्र को पार कर सकते हैं। वैसे ही हे भगवान जैसे हमने कर्म बांधे हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार हमको गतियां प्राप्त होती हैं और हम जैसे परिणाम करते हैं वैसी हमको गतियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये वाली बात हमने 12वें श्लोक में पढ़ी थी। 13वें श्लोक की ओर जब हम बढ़े थे तो हमने यहाँ पर देखा था कि अज्ञानी जीव की चेष्टा कैसी होती है, कैसे अज्ञानी जीव विविध 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 विपरीत क्रियाएं करता रहता है। सुख चाहता है, दुख रूप क्रियाएं करता है, गुण चाहता है, दोषों को करता है, धर्म चाहता है और पाप रूप आचरण करता है। ऐसी विपरीत सी चेष्टाएं यह अज्ञानी जीव करता है और चाहता है कि जैसे रेत में से तेल निकले
जैसे रेत में से तेल निकले, आप खूब पीसो, कभी नहीं निकल सकता। वैसे यदि जीव सुख चाहता है और वह दुख रूप कार्य करे तो उसको 3 काल में सुख की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर सुख उपस्थित ही नहीं है। ऐसी विपरीत चेष्टाएं अज्ञानी जीव के द्वारा होती है। ये वाली बात हमने 13वें श्लोक में पढ़ी थी। 14वें श्लोक की ओर जब हम बढ़े थे तो हमने देखा था, हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, आप विष हरता है, इसलिए तो इसका नाम विषापहार स्तोत्र रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर कहा है, हे भगवान, आप विष के हरने वाले हैं, आप ही मणि हैं, आप ही औषधि हैं, आप ही मंत्र हैं और आप ही रसायन हैं। हे भगवान, ये सारे आपके ही तो पर्यायवाची नाम हैं। ठीक है, हे भगवान, आप ही विष का हरण करने वाले हो, अर्थात हम सभी के मिथ्यात्व रूपी, राग रूपी, मोह रूपी, द्वेष रूपी जो विष है, जो हमको संसार में भ्रमण कराने वाला है, उसका हरण करने वाले, उसका नाश करने वाले भगवान आप ही हैं। उसके बाद हम 15वें श्लोक की ओर बढ़े थे। वहां पर हमने देखा था कि हे भगवान, आप कैसे हैं? समदृष्टि वीतरागी हैं। आप वीतरागी तो हैं ही, लेकिन कैसे? कि समदृष्टि वीतरागी हैं। हे भगवान, आप कैसे समदृष्टि वीतरागी हैं? कि आपने अपने हृदय में किसी को नहीं रखा, लेकिन जिसने भी आपको अपने हृदय में धारण कर लिया है, मान लो उसको सारी चीजों की प्राप्ति हो गई हो, उसकी सारी इच्छाओं की प्राप्ति हो गई हो। हे भगवान, आपने अपने हृदय में किसी को नहीं रखा है, यही लाइन हमको बताती है कि आप समदृष्टि हैं। कैसे? कि आप भेदभाव नहीं करते कि किसी के पास अधिक धन हो तो आप उसको अधिक सम्मान देंगे और खूब अच्छा फल देंगे, और किसी के पास बिल्कुल धन नहीं हो तो आप उसको बड़ी ही नीच दृष्टि से देखेंगे। ऐसा कुछ भी आपके अंदर नहीं है। आप जैसे हैं आप वैसे हैं, और आप एकमात्र अपनी आत्मा का रसास्वादन करने वाले हैं। आप किसी के साथ पार्शियलिटी करने वाले नहीं है, इसलिए आप समदृष्टि हैं, आप समान दृष्टि वाले वीतरागी परमात्मा है। ये वाली बात हमने 15वें श्लोक में पढ़ी थी। फिर बढ़ते हैं हम 16वें श्लोक की ओर। तो 16वें श्लोक में हमने देखा था कि भगवान आप कैसे हैं? त्रिकालज्ञ हैं। त्रिकालज्ञ है मतलब 3 काल के ज्ञाता हैं, 3 काल को जानने वाले हैं। हे भगवान, इस लोक में 3 काल है, ये तो सीमित हो गया, लेकिन 3 काल में जितने भी 3 लोक में और 3 काल में जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन सबको भगवान आप एक साथ एक समय में जानने वाले हैं। और आपका जब 3 काल बोलते हैं तो बड़ा सीमित सा ज्ञान लगता है, लेकिन इतना ही नहीं, भगवान यदि 3 काल के अलावा अन्य और भी काल होते, अन्य और भी तत्व होते, और भी द्रव्य होते, तो आप उनको सबको जानने में समर्थ हैं। आपके इतने ज्ञान की शक्ति अपार है, लेकिन 3 ही लोग हैं तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात हमने 16वें श्लोक में पढ़ी थी। बढ़ते हैं हम 17वें श्लोक की ओर। 17वें श्लोक में हमने देखा था कि भगवान आपकी सेवा कैसी है? शुभकारी है, शुभ करने वाली है, अच्छा करने वाली है। हे भगवान, जो भी आपके समीप आता है, आपकी सेवा करता है, वैयावृत्ति करता है, उसका शुभ ही होता है, अच्छा ही होता है। ठीक है, ये वाली बात हमने यहाँ पर पढ़ी थी। क्या पढ़ा था यहाँ पर? कि हे भगवान, जिस प्रकार कोई सूर्य के लिए छाता लगावे, तो उससे सूर्य का भी, उसका सूर्य का उपकार नहीं होता, क्योंकि वह सूर्य छाता लगाने वाले से बहुत ऊपर है, परंतु छाता लगाने वाले को अवश्य ही छाया का सुख होता है। ये भगवान, जो भी आपके समीप आता है वो आपकी सेवा करता है, इसलिए इससे आपको आनंद नहीं होता, सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि आप तो परिपूर्ण सुखी हैं। लेकिन जो भी आपके समक्ष आपकी सेवा करने आता है, उसको शुभ होता है, उसका शुभ होता है। उसी प्रकार इंद्र जो आपकी सेवा करता था, उससे आपका क्या भला होता था? कुछ भी नहीं, उल्टा शुभाश्रम होने से उसी का भला होता था।
ये वाली बात हमने पढ़ी थी 17वें श्लोक में। 18वें श्लोक की ओर जब हम बढ़े थे तो हमने पढ़ा था, हे भगवान आप कैसे हैं, अगम्य स्वरूप वाले हैं। अगम्य स्वरूप, आपका स्वरूप हमारे ज्ञान गम्य नहीं है। आपका इतना विशाल, आपके इतने विशाल गुण हैं, इतना विशाल स्वभाव है कि हमारे इतने सीमित ज्ञान में कैसे हम उसको जान सकते हैं। इसलिए हे भगवान आपका स्वरूप कैसा है, अगम्य है। ठीक है। इसमें हमने देखा था कि हे भगवान, जब आप राग द्वेष से रहित हैं तब किसी तब किसी को सुख का उपदेश कैसे देते हैं। यदि सुख का उपदेश देते हैं तो इच्छा के बिना कैसे उपदेश देते हैं। यदि इच्छा के बिना उपदेश देते हैं तो जगत के सब जीवों को प्यारे कैसे हैं। इस तरह आपकी सब बातें परस्पर में विरुद्ध है। दरअसल में आपकी असलियत तो कोई नहीं जान सकता। ठीक है कि भगवान आप कैसे स्वभाव वाले हैं, हम आज तक हम आपको जान ही नहीं पाए और कोई समझ ही नहीं सकता, आपकी असलियत कोई नहीं जान सकता। ठीक है। ये वाली, इसलिए आप कैसे हैं, अगम्य स्वरूप हैं। ये हमने 18वें श्लोक में पढ़ा था। अब बढ़ते हैं आज हम 19वें श्लोक पर, जिसकी चर्चा आज हमको पढ़नी है। 19वें श्लोक में बताया है, हे भगवान आप कैसे हैं, उन्नत गुण वाले हैं। उन्नत मतलब ऊंचे गुण वाले हैं। ऊंचे मतलब बहुत ही विशिष्ट गुण वाले हैं। हे भगवान आप बहुत ही विशिष्ट गुण वाले हैं। उन्नत मतलब संख्या में उन्नत नहीं, उन्नत मतलब उन गुणों की क्वालिटी बहुत ऊंची है। आप में जितने भी गुण पाए जाते हैं ना भगवान, वो गुण बहुत उन्नत हैं, बहुत ऊंचे हैं। वो कोई छोटे मोटे आम गुण नहीं है। ये ऐसे किसी चलते फिरते मनुष्य में नहीं पाए जाते। आप में जो गुण पाए जाते हैं वे बड़े ही विशिष्टता वाले हैं। ये वाली बात हम 19वें श्लोक में पढ़ेंगे। पहले पाठ करेंगे, मैं पढ़ती हूँ आप दोहरा। तुंगात् फलम यत् किंचनांच, बोलिए। तुंगात् फलम यत् किंचनांच, प्राप्यम समृद्धान धनेश्वरादिः। प्राप्यम समृद्धान धनेश्वरादिः। प्राप्यं समृद्धान् धनेश्वरादिः। निरम्भसोऽप्युच्चत्मादिवाद्रेर्, निरम्भसोऽप्युच्युत निरम्भसोऽप्युच्चत मादिवाद्रेर। नई, देखो नीचे फोर्थ लाइन में नई में ऐ की मात्रा है और रा की रेफ। ठीक है। तो जो रा की रेफ है मैं ना, वो हम मादिवाद्रेर ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है। निरम्भसोऽप्युच्चत मादिवाद्रेर। ठीक है ऐसा। फिर नई कापी निर्याति धुनी पयोदे। निरम्भसोऽप्युच्चत्मादिवाद्रेर, बोलिए। नए कापी निर्याति धुनी पयोदे। तुंगात् फलं यत् किंचनांच, प्राप्यं समृद्धान् धनेश्वरादिः। निरम्भसोऽप्युच्चत्मादिवाद्रेर्, नैकापि निर्याति धुनी पयोदेः। निरम्भसोऽप्युच्चत्मादिवाद्रेर्नैकापि निर्याति धुनी पयोदे। तुंगात् फलम यत्तत्
किंच नांच प्राप्यम समृद्धान्न धनेश्वरादि निरंभसोप्युच्चत मादि वाद्रेर नई कापी निर्याति धुनी पयोद। ठीक है, एक बार पूरा मैं पढ़ूंगी फिर आप पढ़ना। तुंगात् फलं यत्किंचनाच्च प्राप्यं समृद्धान् धनेश्वरादिः निरम्भसोऽप्युच्चत्मादिवाद्रिर्नैकापि निर्याति धुनी पयोदेः। बोलिए। फलमियत्किञ्चिनाचे पापं समृद्धानि धनेश्वराजे निरम्भसोपयुज्यते निक्रामि निर्याति धुनीपयोधे। साथ में पढ़ेंगे एक बार। तुंगात् फलं यत्किंचनाच्च प्राप्यं समृद्धान् धनेश्वरादिः निरम्भसोऽप्युच्चत्मादिवाद्रिर्नैकापि निर्याति धुनी पयोधे। ठीक है, चलिए सपना आंटी जी पढ़िए। तुंगात् फलं यत्किंचनाच्च प्राप्यं समृद्धान् धनेश्वराद् निरम्भसोऽप्युच्चत्मादिवाद्रे नैकापि निर्याति धुनी पयोधे। हाँ, बहुत सुंदर। लास्ट जो हाँ दीदी, लास्ट की लाइन में जो है नए कापी निर्याती ही पढ़ेंगे उसको। हाँ, नई कापी निर्याति धुनी पयोधे, क्योंकि जो राकी रेफ है वो हमें ऊपर द्रे के साथ पढ़नी है। तमादि वाद्रेर वाद्रेर। ठीक है, हाँ चलिए ज्योति आंटी जी पढ़िए। तुंगात् फलं यत्किञ्चिनाचे प्रापं समृद्धानि धनेश्वरच निरम्भसोपयुज्यते मातृभाद्रे निक्रामि निर्याति धुनीपयोधे। वापस आखिरी की दो लाइन वापस। निरम्भसोपयुज्यते मातृभाद्रे निक्रामि निर्याति धुनीपयोधे। अब प्यो है कि पीयू है? पयोधे। पयो लिखा है वहां पर क्या? पयो लिखा है। नहीं, निरंभसो प्युच्चत प्युच्चत प्युच्चत। ठीक है, निरंभसो प्युच्चत आधा पाए ना। अच्छा, हाँ, निरंभसोऽप्युच्चत्मादिवाद्रेर् नैकापि निर्याति धुनी पयोधे। ठीक है, चलिए। हाँ, रितु दीदी आप पढ़ेंगी क्या? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके अर्थ देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है तुंगात फलम। हे भगवान, हे भगवान। मैं क्या? हाँ दीदी पढ़िए मैं पढ़िए। पढ़ूँ? हाँ इसको ठीक है। तुंगात् फलं यत्किंचनाच्च प्राप्यं समृद्धान् धनेश्वरादे निरम्भसोऽप्युच्चत्मादिवाद्रे नैकापि निर्याति धुनी पयोधे। हाँ, बहुत सुंदर। चलिए इसका अर्थ देखते हैं हम। तुंगात अकिंचनात च। तुंगात मतलब उत्तुंग, उत्तुंग हिमालय मतलब ऊंचा। ठीक है, तो तुंगात मतलब ऊंचा, उदार, एकदम ऊंचा। अकिंचनात च, किंचन नहीं, बिल्कुल किंचित मात्र भी नहीं। अकिंचन्य धर्म होता है कि नहीं 10 लक्षण धर्म में, उसका क्या अर्थ होता है? किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं। ऐसा अकिंचनात
अकिंचन परिग्रह मतलब रंच मात्र भी जिनके पास परिग्रह नहीं है, ऐसे परिग्रह रहित, जो उन्नत से अर्थात उदार से और अपरिग्रह से, ठीक है, अपरिग्रह से, अकिंचन से, अकिंचन से, ठीक है। यत फलम जो फल, यत फलम जो फल, उदार और अकिंचन से जो फल प्राप्यम अस्ति प्राप्त हो सकता है, प्राप्यम अस्ति, अकिंचन उदार से, उदारता से और परिग्रह रहितता से जो फल प्राप्त हो सकता है, प्राप्यम अस्ति प्राप्त हो सकता है, तत् वह, वह समृद्धात् धनेश्वरादि, वह संपत्तिशाली, समृद्धात्, ठीक है, जब उसका विग्रह करेंगे तो समृद्धात्, न वह संपत्तिशाली और धनेश्वरादि अर्थात जो धन का ईश्वर है, अर्थात जिसके पास बहुत धन है, जो धन से परिपूर्ण है, ऐसे जो कुबेर आदि है, ठीक है, जो इंद्र आदि है, या लौकिक में भी हम अपनी दुनिया में किसी को देखें जो खूब अंबानी है, और कोई है जो खूब धन से परिपूर्ण है, ठीक है, खूब धन है जिसके पास, या देवताओं में, चक्रवर्तियों में जिनको कोई बिल्कुल धन की कमी नहीं है, ऐसे जो धन के ईश्वर हैं, जो समृद्ध है, संपन्न है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन न वह आदि, वह नहीं, क्या नहीं, कि प्राप्यम अस्ति जो संपत्तिशाली अर्थात जो धनादि धनेश्वर है, उनसे प्राप्त नहीं हो सकता। क्या नहीं प्राप्त हो सकता, देखो, हे भगवान, उन्नत और उदार, उन्नत अर्थात उदार और अकिंचन परिग्रह रहित, ठीक है, परिग्रह रहित, जो उदारता से और जो परिग्रह रहितता से जो फल प्राप्त हो सकता है, वह फल संपत्तिशाली समृद्ध व्यक्ति से, धन आदि से, धनेश्वर आदि से उस फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। हे भगवान, हमको तो मोक्ष चाहिए, परम सुख चाहिए, वो तो हे भगवान आपके पास से ही मिलता है। आपके पास आप उदार गुण वाले हैं, खूब कृपालु हैं, सबको बहुत देते हैं, ऐसा कह जाता है कि नहीं, सबको बहुत देते हैं, पर आप तो अकिंचन्य, आप तो परिग्रह से रहित हैं, फिर आप कैसे सबको सारी चीजें दे देते हैं, बड़ी विरुद्ध सी बात है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी लोग हैं उनको फल की प्राप्ति हो जाती है, उनको जो चाहिए वो आपके पास से मिल जाता है, आपके पास कुछ नहीं है तो भी। लेकिन जिनके पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, उनके पास जाकर के भी उस फल की प्राप्ति नहीं होती। आ रही है पहली लाइन, समझ में आई? हे भगवान, आप बहुत उदार व्यक्ति हैं, बहुत उदारता वाले हैं, बहुत सबको देते रहते हैं। क्या देते रहते हैं? तत्व ज्ञान देते हैं, दिव्य ध्वनि कीर्ति है भगवान की नहीं कीर्ति, लेकिन भगवान आपके पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, एक धागा, एक तंतु भी आपके शरीर में नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी भक्त आपके पास आकर के इच्छित फल की प्राप्ति कर लेता है, ठीक है। लेकिन जिसके पास देने के लिए सब कुछ है, जो चाहे तो पूरा राजपाट, धन संपत्ति, सब कुछ दे सकता है, लेकिन उसके पास जाओगे आप तो भी आपको ऐसे फल की प्राप्ति नहीं होगी। जो देने में समर्थ है उसके पास मिलता नहीं है, और जो देने में समर्थ नहीं है उसके पास सब कुछ मिल जाता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। दूसरी लाइन ठीक ही तो है, सही बात है, चलो कैसे सही बात है? इव जैसे, जैसे निरंभसा, दूसरी लाइन में पहला शब्द निरंभसा, निरंभसा अपि, निरंभसा अपि उच्चत, उच्चत, उच्चतमात्, उच्चतमात् अद्रह,
पानी से शून्य होने पर भी अत्यंत ऊंचे पहाड़ से नदी निकलती है। जैसे पानी से शून्य, आप जाते हो ना उत्तराखंड बद्रीनाथ वगैरह घूमने के लिए, है ना, वहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में तो कोई नदी नहीं बहती, उनके पास वो तो पहाड़ ही है, लेकिन कितने सारे झरने वहां से निकलते हैं और नदियां उन पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों के पास क्या है, पहाड़ों के पास थोड़ी पानी रखा है, वो तो खुद ही एक चट्टान बन के बैठे हुए हैं, उनके पास तो कहीं पानी नहीं है, लेकिन फिर भी पहाड़ों के बीच में से नदियां निकलती हैं। कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हिमालय आदि कितने ऊंचे ऊंचे हैं, लेकिन वहां से नदियां निकलती है कि नहीं निकलती? वो तो पहाड़ है, उनके पास कोई पानी तो है नहीं, लेकिन फिर भी वहां से नदियां निकलती हैं, झरने बहते हैं। लेकिन पयोधे, पयोधे समुद्र से एका अपि धुनी, एक भी नदी ना निर्याती, नहीं निकलती है। क्या कहा यहाँ पर? जो पहाड़ जो पानी देने में असमर्थ है, लेकिन सारी नदियां समुद्र वहीं से निकलते हैं, लेकिन जो समुद्र है जिसके पास खूब लबालब पानी भरा हुआ है, वहां से नदियां निकले तो अनंत नदियां निकल सकती है, लेकिन एक भी नदी नहीं निकलती। कितना अच्छा एग्जाम्पल है ये। हाँ बिल्कुल हाँ परफेक्ट फिट हो रहा है एकदम कि हाँ, पहाड़ों में वाकई में कहीं पानी नहीं है, लेकिन वहां से नदी निकलती है। बिल्कुल, और मतलब ऐसे ऐसे ही। हाँ आपके पास कुछ नहीं है, धन परिग्रह कुछ भी, और आपकी संगति में, आपकी उसमें आने पर, शरण में सब चीजें मिल जाती है। बिल्कुल। हे भगवान, आपके पास कुछ भी देने को नहीं है, आप तो खुद ही ऐसे नग्न दिगंबर अवस्था में बैठे हुए हैं, आप क्या किसी को कुछ देंगे? आपके पास तो कपड़े का एक तंतु भी नहीं है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप कैसे हमको सब कुछ दे देंगे? हे भगवान, आप देते कुछ भी नहीं है, लेकिन जो आपके पास आता है उसको अपने आप उसके फल की प्राप्ति हो जाती है। इसमें आपने दिया ये वाली बात तो कहाँ से आ गई? ठीक है, वैसे ही हे भगवान, जो पहाड़ आदि होते हैं, वहां से पहाड़ आदि के पास कोई पानी तो है नहीं, पानी होता तो वो पहाड़ क्यों कहलाते? नहीं कहलाते। क्यों कहलाते? बादल कहलाते, नदियां कहलाते, सब कहलाते, पहाड़ थोड़ी कहलाते। लेकिन पहाड़ों के पास पानी नहीं है, लेकिन फिर भी नदियां वहां से बहती हैं, झरने वहां से बहते हैं। ठीक है, और समुद्र के पास अगाध पानी है, जल की कोई कमी नहीं है, चाहे तो कितनी भी नदियां वहां से निकल सकती हैं, लेकिन नहीं निकलती, नहीं निकलती। आ रही है बात समझ में? और सिर्फ, और ऐसा नहीं कि सिर्फ पहाड़ से नदियां ही निकलती हैं, और जो जल वहां उस पहाड़ से प्रवाहित होता है वह हमारे लिए सबसे उच्चतम पानी माना जाता है कि नहीं? प्रासुक जल होता है कि नहीं? मुनिराज ग्रहण करते हैं कि नहीं? है ना, करते हैं कि नहीं? वैसे ही मुनिराज, मुनिराज थोड़ी ग्रहण करते हैं। मुझे जितना ज्ञान है, मैंने ऐसा पढ़ा था कि झरने आदि का पानी प्रासुक कहलाता है, मत क्योंकि वह हाँ पेड़ पौधे। प्रासुक तो, हाँ हाँ, प्रासुक तो तो होता है, वो पर बहुत पीने ही है। पीने में ग्रहण नहीं करते, पर शौच आदि क्रियाओं में, कमंडलू में उपयोग में लेते हैं, शायद शायद। हाँ, ठीक है। कोई बहुत ही विशिष्ट परिस्थिति हो कि हाँ उन्हें नहीं मिल पाया, वैसा कुछ हो सकता है। हाँ, हाँ, विशिष्ट परिस्थिति में ही उसमें ग्रहण आता है करते ना हैं, बाकी वे खुद से तो नहीं अ, लेते। छड़ाला में आता है ना, नहीं अदत्ता नहीं, मतलब जो बिना दिया हुआ ग्रहण नहीं हाँ, करते। वो ही हाँ देते, कोई उनको मतलब स्वयं से नहीं लेते वे। ठीक है, पर अब ऐसी विशिष्ट परिस्थिति आ जाती है, हाँ मूलाचार आदि ग्रंथ में इसका हाँ। विस्तार आपको मिलेगा। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो बात इतनी है। बात यहाँ पर क्या कही गई है? हे भगवान, आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो आपके पास आता है उसको सब कुछ मिल जाता है, और सब कुछ मिलता है तो कुछ ऐसा वैसा नहीं मिलता, उसका कल्याणकारी मार्ग ही उसको मिलता है, और वही उसको इस संसार से तिराने वाला है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? बस इतनी सी बात इस श्लोक में बहुत अच्छे से महाकवि ने प्रस्तुत की।
कितनी सुंदर बात है। हे भगवान, आपका जो उदारता का गुण है ना, जो हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा था, याद है किसी को कि आप कैसे हैं? आप समुद्र की तरह उदार वृत्ति वाले हैं, है ना? पढ़ा था, याद है? वही उदारता वाले गुण की बात यहाँ पर कर रहे हैं। हे भगवान, आपके उदारता गुण की तो हम क्या बात करें। आपके पास कोई आता है तो आप उसको मना नहीं करते कि यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुमने कल दान नहीं दिया था ना, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा नहीं है। हे भगवान, जो भी आपके समक्ष आता है आप उसको आने देते हो, आप किसी को रोकते नहीं हो। और जो भी आपके समक्ष आता है वो आपसे उसके फल की प्राप्ति लिए बिना वो वहां से जाता ही नहीं, कुछ ना कुछ उसका शुभ होता ही है। ठीक है? हे भगवान, आपका उदारता गुण कितना उच्च है, कितना तुंग है, उच्च है। आपके पास परिग्रह नहीं है, देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी आपके सामने आता है उसको सब कुछ मिल जाता है। और जो धन से परिपूर्ण है, जो दे सकता है, जो कुबेर आदि है उनके पास सब कुछ है, वो सब कुछ दे सकते हैं, पर उनके पास से आप जाओगे भी तो पहले तो वो देंगे नहीं, और दे भी देंगे तो वो हमें क्या काम का। ठीक है? वो तो और हमको संसार में भ्रमण कराने वाला है। आ रही है बात समझ में? इसका अर्थ देखें, शब्द से समझ में आया सबको? हाँ, समझ आया। चलो अर्थ देखते हैं इसका, भावार्थ। पहाड़ के पास पानी की एक बूंद भी नहीं है, परंतु उसकी प्रकृति अत्यंत उन्नत है, इसलिए उससे कई नदियां निकलती है। परंतु समुद्र से, जो कि पानी से लबालब भरा रहता है, एक भी नदी नहीं निकलती। इसका कारण है समुद्र में ऊंचाई का अभाव, क्योंकि समुद्र में उन्नत है ही नहीं। समुद्र तो ऐसा रहता है, विस्तार में ऐसा रहता है, ठीक है, विस्तरित रहता है। समुद्र ऊंचा रहता है, ऊंचा रहता है, सॉरी, पहाड़ ऊंचा रहता है। ऊंचा रहता है मतलब तुम ऊंचा है कोई चीज तभी तो वहां से बहेगी। आ रही है बात समझ में? वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, समुद्र में ऊंचाई का अभाव है। भगवान, मैं जानता हूं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, परंतु आपका हृदय पर्वत की तरह उन्नत है, दीन नहीं है। इसलिए आपसे हमें जो चीज मिल सकती है वह अन्य धनाढ्यों से नहीं मिल सकती, क्योंकि समुद्र के समान वे भी ऊंचे नहीं है, अर्थात कृपण है, लोभी है, कंजूस है। वे हमको क्या देंगे? कुछ भी नहीं दे सकते। उनमें उदारता गुण पाया ही नहीं जाता है। ठीक है? आप देखना, आप लोक में भी देखना, जो जितना ज्यादा रिच होगा, रईस होगा, खूब पैसे वाला होगा, धनाढ्य होगा, वो उतना ज्यादा कंजूस मिलता है, अधिकतर। ठीक है? अधिकतर मिलता है। वो हमको क्या देगा? क्यों क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसमें उदारता गुण पाया ही नहीं जाता। ठीक है? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो दीन ही है। लेकिन हे भगवान, आप दीनता से रहित हैं। ठीक है? ये बताया यहाँ पर। हे भगवान, आपके पास जो कुछ भी आपके पास जो आता है, आपके दिव्य ध्वनि के माध्यम से वह अपना कल्याण कर लेता है। उसको जो चाहिए वो आपकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से उसको सब मिल जाता है। ठीक है? आपके समव शरण में आकर जो उसके प्रयोजन का उपदेश है वो सब वो प्राप्त करके अपना कल्याण कर लेता है। इन धनाढ्यों के पास जा करके उसको तो धन की ही प्राप्ति होगी। ठीक है? और वह तो संसार में रुलाने वाली है। आया समझ में? पद्यानुवाद पढ़ते हैं इसका। आप अकिंचन किंतु उच्च से जो उत्तम फल मिलता है, वह समृद्ध धन का अधिक से भी कभी नहीं मिल सकता है। नीच अब्धि से नदी न निकले, काम नहीं आता पानी, उच्च शैल से नदियां निकले, मीठा जल पीवे प्राणी। आया समझ में? आपको कोई चीज, आपको जैसे झरना बहता है तो कैसे बहता है? कोई ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है,
उसको हम झरना या नदी कहते हैं। अब समुद्र में रह के कैसे नदी निकलेगी? निकल ही नहीं सकती, वो तो खुद इस तरीके से विस्तरित है, उसके पास ऊंचाई नहीं है। समुद्र के पास पहाड़ों जैसी ऊंचाई होती तो समुद्र से नदियां निकलती, पर पहाड़ों जैसी ऊंचाई, पहाड़ों जैसे उदारता का गुण समुद्र में नहीं है भगवान। ठीक है, ऐसे बहुत सुंदर भावों से भरा ये श्लोक पढ़ा है। एक बार वापस पद्यानुवाद पढ़ते हैं। आप अकिंचन किंतु उच्च से जो उत्तम फल मिलता है, वह समृद्ध धन का अधिक से भी कभी नहीं मिल सकता है। नीच अब्धि से नहीं न निकले काम, नहीं आता पानी, उच्च शैल से नदियां निकले, मीठा जल पीवे प्राणी। ठीक है, आया सबको समझ में? चलिए, इस प्रकार हमने आज 19वां श्लोक पढ़ा है। अगले हफ्ते हमारा 20वां श्लोक हो जाएगा, तो 20 तक सारे श्लोक एक बार हो जाएंगे। उसके बाद हम सब रिवीजन एक बार वापस से 20 श्लोकों का करके फिर आगे के 20 श्लोक की ओर हम सब बढ़ेंगे। तब तक आप भी आगे से थोड़ा सा रिवीजन करके आना, पढ़ करके आना, अर्थों को दोहरा कर आना, भगवान के सामने स्तोत्र पढ़कर आना। आपको बहुत आनंद आएगा जब किसी चीज का अर्थ इतनी विस्तारता से पता चलता है, तो बहुत और अधिक भक्ति अंदर में उमड़ती है। तो भगवान के सामने जाकर ये स्तोत्र पढ़ना, याद भी होगा, थोड़ा सा याद नहीं होगा तो शब्दों से थोड़ा आप फैमिलियर हो जाएंगे, तो वो शब्द आपको पढ़ने में कठिन नहीं लगेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले हफ्ते 20वें श्लोक। चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जय सभी को।